नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं? हमारे आसपास सारे पदार्थ। तो देखिए, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। अब हम कैसे पता लगाएं कि भाई मिल्क है या घी या बटर या सॉल्ट या जितने भी मसाले या मिनरल वाटर है या फिर जो जूस होता है जो मार्केट से ख़रीदते हैं क्या वो प्योर होते हैं? ठीक है, सो हम कैसे जज करें? हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर? ठीक है, आपने कई पैकेट जो होता है जो हम यूज़ करते हैं उन पर प्योर शब्द को नोटिस किया होगा। तो एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब क्या होता है? कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का अडल्ट्रेशन ना होना, यानी किसी भी प्रकार की मिलावट का ना होना। बट फॉर द साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो साइंटिस्ट के लिए वास्तव में ये चीज़ें क्या है? दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। ये सभी चीज़ें अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर होती हैं। तो इसका मतलब वो उन्हें हम प्योर नहीं कह सकते। आई बात समझ में? दे आर नॉट प्योर, क्योंकि वो तो मिक्सचर है अलग अलग चीज़ों का। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर। ठीक है, हम जो मिल्क होता है वो वास्तव में किस किस का मिक्सचर होता है? पानी का, फैट का और प्रोटीन का होता है। सो अगर साइंटिस्ट अगर कहेंगे तो व्हेन साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ को प्योर कहेंगे इसका मतलब क्या है कि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट के होने चाहिए, यानी सभी के सभी सेम पार्टिकल्स होने चाहिए, तब हम साइंटिस्ट की नज़र में उस चीज़ को प्योर कह सकते हैं। सो दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर प्योर सब्सटेंस बनता है। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एक सब्सटेंस क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की एक जैसी प्योर फॉर्म अगर है तो हम उसे सब्सटेंस कह सकते हैं। As we look around, we can see the most of the matter around us exist as mixture of two or more pure component। ठीक है, अगर हम जनरली सोचते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं सी वाटर का, तो सी वाटर क्या है? समुद्र के पानी में नमक होता है और पानी होता है, तो कहीं ना कहीं वो मिक्सचर है। या मिनरल्स देख लें जो कि सॉइल में होते हैं, तो सॉइल में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, तो ये सभी प्योर नहीं कह सकते हम इन सबको मिक्सचर कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई मिक्सचर क्या है? तो ठीक है, हम इन सबको मिक्सचर कह सकते हैं, तो मिक्सचर होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ मिक्सचर? सो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, अगर कोई भी मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? अगर दो या दो से ज़्यादा मैटर की प्योर फॉर्म से क्या बनता है? कोई मिक्सचर बनता है, नॉन एज द सब्सटेंस। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? हम सब्सटेंस कहते हैं। अगर मिक्सचर है दो प्योर चीज़ों से मिलकर अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसे सब्सटेंस कहा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। ठीक है, हम उस सब्सटेंस को किसी दूसरे काइंड ऑफ मैटर में नहीं बदल सकते हैं सिंपल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। तो वैसे तो हम जानते हैं कि देखिए, सोडियम क्लोराइड जो होता है, नमक जो होता है NaCl, वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। ठीक है, आराम वैसे सोडियम क्लोराइड को अगर हमें सेपरेट करना है, अपने पानी में घोल दिया है, हम ऐसे तो सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? हम इवेपोरेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। इवेपोरेशन के द्वारा हम क्या करेंगे? इवेपोरेशन के द्वारा हम जो पानी है उसको नमक से अलग कर सकते हैं। सो हाउएवर, और अगर हमने चलो अलग भी कर दिया, लेकिन सोडियम क्लोराइड क्या है? अपने आप में भी एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस है मतलब दो प्योर चीज़ों का मिक्सचर है, वो उसी को सब्सटेंस का है। Na और Cl से मिलकर बना है और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम उसे नहीं बांट सकते। Na को अलग और Cl को अलग हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक सब्सटेंस होता है। इसी की तरह अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर भी क्या है? एक सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये सेम काइंड की कुछ प्योर मटेरियल से मिलकर बना होता है एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। उसकी जो कंपोजिशन
कंपोजिशन है वो लगभग सेम रहती है, इसलिए हम उनको क्या कह सकते हैं, हम सब्सटेंस कह सकते हैं जो कि प्योर चीज़ों के मिक्सचर से मिलकर बनी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की या सॉइल की, ये सिंगल सब्सटेंस नहीं होते हैं, बिकॉज whether the source of a substance may be, it will always have the same characteristic property. Whatever the source of a substance may be, it always have the same characteristic property. Therefore we can say that mixture contain more than one substance. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मिक्सचर होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और एक मिक्सचर को बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं भाई टाइप ऑफ मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? तो मिक्सचर जो होते हैं उनको उनकी नेचर के आधार पर अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर सिंपल सी एक एक्टिविटी दी गई है कि भाई 4 ग्रुप में क्लास को डिवाइड कर दिया है। पहले ग्रुप में क्या किया है, पहले ग्रुप में बीकर में 50 ml पानी डाला और स्पैचुला यानी चम्मच से, स्पैचुला से क्या किया, कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल दिया 1 चम्मच। दूसरा ग्रुप में क्या किया, 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दिया है पानी में, 50 ml पानी लिया और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दिया। ग्रुप और सी और डी ने क्या किया, अलग अलग अमाउंट के कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉमन साल्ट लिया, इन सब का मिक्सचर जो है वो डाल दिया। अब जब उन्होंने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने देखा कि भाई ग्रुप ए और बी जो थे उनके पास एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिला थ्रू आउट द, मतलब पानी में जो कॉपर सल्फेट था वो पूरी तरीके से घुल गया था। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें सारे पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन में अच्छे से घुल जाए, जैसे कि हम पानी में नमक को घोलते हैं तो क्या हम उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पानी में अगर हमने शक्कर को घोला तो हम उसे अलग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। यानी एक समांगी मिश्रण बन गया, एक होमोजीनियस मिश्रण जो है वो बन जाता है। और उस तरह के जो सॉल्यूशन है या मिक्सचर है उसे क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि इसमें सॉल्ट हो गया, सॉल्ट में अगर पानी मिलाया है तो वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। शुगर पानी में मिलाई तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कंपेयर दी अब जो दूसरा जो हम देख सकते हैं जो बाद में मिलाए गए हैं, तो कहीं कहीं पर आपने देखा होगा एक तो इंटेंसिटी का फ़र्क पड़ता है। भाई आपने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाया तो हो सकता है कि पानी का कलर थोड़ा हल्का हो, और सेकंड वाले में 2 चम्मच मिलाया है तो पानी का कलर जो होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन वो है होमोजीनियस मिक्सचर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भले उनकी कंपोजिशन में थोड़ा सा चेंजेस होगा लेकिन वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब जो दूसरे जो ग्रुप थे, जब अगर एक जैसा डिस्टिंक्ट पार्ट हमें नहीं मिलता, अनइवन अगर हमको दिखता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस अगर हम दिखती है तो उसे हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि आपने क्या किया भाई, पानी में और तेल को मिला दिया, तो क्या वो ऐसे मिक्स हो सकते हैं जैसे कि शुगर और पानी होते हैं? नहीं होते। तो अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी और जो तेल है वो आपस में नहीं मिल पाते, तो वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मिक्सचर जो है वो 2 टाइप के होंगे। अब इसके भी एग्जांपल दिए हैं कि मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। ठीक है, NaCl में हमने आयरन्स के कुछ फिलिंग्स डाल दी तो वो नहीं मिलेंगी आपस में, उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो नहीं बनकर हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। या फिर सॉल्ट और सल्फर को मिला दिया या ऑयल और वाटर को मिला दिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल हो जाएंगे, यानी वो आपस में मिलते नहीं है पार्टिकल्स एक दूसरे से। इसी के अलावा यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है कि भाई क्लास को 4 पार्ट्स ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ABCD। अब पहले वाले में क्या किया, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। कुछ ए ग्रुप को हमने